नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का हम लोग देख रहे थे। और इस वाले पार्ट में पार्ट 5 में हम लोग व्हाट इज मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं प्रीवियस वाले पार्ट का। तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिस चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। इस वाले चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर में चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा था, जिसमें हम लोग जाना था कि प्योर सबस्टांस और मिक्सचर होता है। तो प्योर सबस्टांस वाला जो पार्ट है इसके प्रीवियस वाले पार्टों में खत्म हो गया। एलिमेंट और कंपाउंड इससे रिलेटेड जितना था वो हम लोग मिक्सचर वाला पार्ट में आ गए हैं। तो मिक्सचर में हम लोग जानते हैं कि दो पार्ट होता है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। तो हम लोग अब मिक्सचर आगे से इस वाले पार्ट में मिक्सचर हम लोग जानेंगे मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर की डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिक्सचर होता है सिंपली जो आप कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं, किसी भी दो चीज को मिला देना तो मिक्सचर बन जाता है, वही होता है इसमें भी। तो अगर हम लोग कोई भी दो चीज या दो से अधिक चीज को आपस में मिला देते हैं इन एनी प्रोपोर्शन, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, किसी भी मात्रा में किसी भी दो चीज को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। और ये जब मिश्रण होता है, जब हम कोई चीज को मिलाते हैं तो ये सिंपली फिजिकली इसको हम लोग मिलाते हैं, कोई भी इसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये मिक्सचर कहलाता है। अगर हम लोग डिफिनेशन, प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सबस्टांस, वो प्योर सबस्टांस एलिमेंट या कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, दैट आर फिजिकली कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन बट नॉट केमिकली बॉन्डेड, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया कि अगर दो या दो से अधिक प्योर सबस्टांस, ठीक है, जिसमें एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या दो एलिमेंट भी हो सकता है, दो कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड इस तरह का भी हो सकता है मिला के, यह हम लोग अगर किसी भी तरीके से अगर आपस में मिक्स कर देते हैं फिजिकली एनी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में, एक को एक भाग ले लिया, एक को 5 भाग ले लिया, ठीक है, एक को एक पार्ट लिया, एक को 10 पार्ट ले लिया, इस तरह से किसी भी तरह का अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो बन जाता है मिक्सचर। इसमें यही चीज होना चाहिए कि इसमें कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, तो ये एक मिक्सचर कहलाता है। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है फूड, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, आप लोग जो भी खाना खाते हैं थाली में आप जो भी होता है तो उसको आप एक दूसरे से मिक्स करते हैं। अब हर बार तो मिक्सर का प्रोपोर्शन सेम तो होता नहीं है, ठीक है, ना ही वो आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर का, खाना, फूड। उसके बाद अगर हम लोग कॉमन साल्ट, जो घर में नमक होता है, उसको हम लोग वाटर में मिला दें, 1 चम्मच ही मिला दे, 1 चुटकी मिला दे, 10 चम्मच मिला दे, ठीक है, तो वाटर में जब भी आप उसको मिक्स करते हैं वो एक मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं सबसे कॉमनली सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर का। उसमें कई तरह के शुगर होते हैं, कुछ साल्ट भी होते हैं, कुछ अलग केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसमें गैसेस भी मिलाए जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्सचर का, ठीक है। सी वाटर की भी बात करें तो उसमें भी बहुत सारे मिनरल, सिर्फ साल्ट तो होता ही नहीं, उसके साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, सल्फेट का कंपाउंड होता है, अदर एलिमेंट मिले रहते हैं, धूल मिट्टी मिले रहते हैं, वाटर में मिले रहते हैं। तो ये एक भी एग्जाम्पल हो जाता है सी वाटर भी मिक्सचर का। मिनरल्स की बात करें तो हमें मिनरल्स जो भी मिलते हैं, खनिज पदार्थ जितने भी अर्थ के सरफेस से हम लोग को जो भी मिलते हैं मिनरल, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मिनरल्स का। सॉइल भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सॉइल में अगर आप देखें तो उसमें आपके डिफरेंट क्ले हो गया, सैंड हो जाता है, उसमें मैन्योर्स होते हैं, अलग अलग चीजें उसमें होती हैं, ह्यूमस होता है, तो वो सब चीज मिला के वो एक सॉइल बनता है, ठीक है। उसका कहीं सैंडी सॉइल होगा तो अलग अलग कंपोजिशन भी हो जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है, जो सॉइल है ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब जब ये जो मिक्सचर बनता है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पानी में अगर कॉमन साल्ट मिला दिए, ठीक है, तो इसको सिंपली इवेपोरेशन प्रोसेस से कॉमन साल्ट और वाटर को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अगर 1 चम्मच हम लोग कॉमन साल्ट मिला देते हैं 1 गिलास ऑफ वाटर में, तो उस वाटर को अगर हम लोग इवेपोरेट करेंगे तो वो वाटर उड़ जाएगा वहां से और जो रेसिड्यू बचेगा वो कॉमन साल्ट हमको वापस मिल जाएगा। लेकिन ये अगर कंपाउंड का केस होता है जो हम लोग प्रीवियस पार्ट में जो पढ़े थे, तो उसमें इतनी इजीली हम लोग किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे मिक्सचर में इसके कंपोनेंट को हम लोग सिंपल फिजिकल प्रोसेस से इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं।
मिक्सचर की और बात करें तो मिक्सचर में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसका वो नेचर लेके बैठेगा, उसको नेचर को वो उसमें वो गुण आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग अगर कॉमन साल्ट और वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें अगर हम लोग साल्ट को चखते हैं तो नमकीन लगता है, ठीक है। अगर उसी साल्ट को हम लोग पानी में डाल दिए तो पानी भी नमकीन हो जाता है, तो उसका नेचर उसमें आ जाता है। इसी वाला एग्जांपल को लेके जो हम लोग एक पार्ट 3 वाला में जो हम लोग कंपाउंड्स पढ़े थे उसमें हम लोगों ने सल्फर और आयरन फीलिंग्स को सिंपली मिक्स किया था और मैग्नेट्स इसको सेपरेट किया था, जो कि सल्फर का गुण और आयरन का गुण उसमें इंटैक्ट था उस मिक्सचर में, सिंपली फिजिकल प्रोसेस से उसको मिक्स कर दिया था, तो आयरन उस मैग्नेट के द्वारा अलग उसमें हो गया था। तो ये भी एग्जाम्पल है उसका। अगर आप वो वाला पार्ट का वीडियो नहीं देखें तो आप इसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आता होगा और यहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे वो अलग हो गया था। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया कि दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाती है। उसी तरह अगर शुगर वाटर है तो चीनी जो वाटर होता है वो मीठी लगने लगती है क्योंकि उसमें शुगर का गुण आ जाता है। ओके, और अगर हम लोग अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं, तो मिक्सचर तो आप सिंपली समझ ही गए कि दो चीज को उसमें सिंपली मिला देना है तो मिक्सचर हो जाता है। तो इसमें अब दो टाइप हो जाते हैं मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा डिटेल में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर होता है और क्या इसका डिफिनेशन होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनेशन है, ए होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अगर हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर में एक चम्मच चीनी को मिलाते हैं, शुगर को मिला देते हैं, ठीक है, तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे, वो जब पूरी तरह से शुगर उसमें घुल जाता है तो आप उसको ऊपर से स्ट्रॉ डाल के पियो, ऊपर से डायरेक्टली सिप करके पियो या स्ट्रॉ डाल के सबसे नीचे का जो वाटर है उसको पियो, दोनों मीठा ही लगता है। ये चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे कोल्ड ड्रिंक में। जब आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो उसके ऊपर से अगर आप सिप ले लेके पीते हो तो भी वही स्वाद होता है, अगर आप उसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हो तो भी उसका वही स्वाद होता है, क्योंकि उसके ऊपर के पार्ट में, उसके बीच के पार्ट में, उसके लोअर पार्ट में सेम कंपोजिशन होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। उसकी जो कंपोजिशन है वो होमोजिनिटी रहेगी, उसमें उसके कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसी तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कॉमन साल्ट को अगर हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर में मिला देते हैं तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हो तो सी वाटर का एग्जांपल का अगर हम लोग ले तो साल्ट इसमें डिसॉल्व होता है, ठीक है, पानी में। और अगर हम लोग साल्ट वाटर का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे तो साल्ट डिसॉल्व हो जाता है जैसे मैंने अभी बताया, तो वो पूरा होमोजिनिटी होता है, कहीं से भी आप उसको पी के देखो बराबर ही साल्टी वाटर लगेगा। एयर भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, अगर आप सरफेस पे ही हो, अर्थ के सब किसी माउंटेन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल किसी प्लेन एरिया में किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको जो एयर का जो परसेंटेज, ऑक्सीजन 21%, 78% नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड % ये सब बराबर ही लगभग मिलेंगे, हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। तो होमोजिनिटी इसमें रहती है, इसकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट सेम होता है। विनेगर का एग्जांपल ले लेते हैं। विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके बनाया जाता है, इसका सॉल्यूशन होता है। ये भी एक यूनिफॉर्म इसमें मिक्सचर होता है और इसको भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। अब हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बात करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर का जस्ट अपोजिट होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए। हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के डेफिनेशन की अगर बात करें तो दोज मिक्सचर विच कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, ठीक है, तो वैसा मिक्सचर जिसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हो, ठीक है, मतलब कि अगर उसमें दो अलग अलग चीजें उसमें हम लोग साफ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें एक चम्मच आप बालू मिला दीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा बालू जाके नीचे बैठ जाएगा। अगर हम ऊपर में चेक करेंगे तो बालू का एक कण भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहेगा, उसके डस्ट पार्टिकल या पतले जो बालू के जो सबसे पतले छोटे कण होगा वो दिखाई देंगे, और सबसे जो बेस होगा ग्लास ऑफ वाटर में तो वो वहां पे बैठा हुआ रहेगा बालू के बड़े बड़े कण। तो ठीक है, उसका कंपोजिशन होमोजिनिटी नहीं रहेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं होता है उसके कंपोनेंट का। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं तो सलाद एक बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। उसमें अगर हम लोग ओनियन है, टमाटो है, चिल्ली है,
ये सब मिला दिए, तो हर जगह बराबर चीज नहीं मिलेगा। कहीं किसी एरिया में टोमेटो ज्यादा है, किसी एरिया में कुकुम्बर ज्यादा है, किसी एरिया में ओनियन ज्यादा है। तो बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सलाद। ठीक है, ऑयल और वाटर को अगर हम लोग मिला देते हैं तो कभी वो दोनों तो मिलते नहीं है, तो इसमें होमोजिनिटी तो आती नहीं है। जैसे कि हम लोग शुगर को मिला दिए थे, तो इसमें वो चीज नहीं हो जाती है, शुगर के जैसा ये तो ऑयल मिलता नहीं है और इसमें होमोजिनिटी नहीं होती है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल अगर हम लोग लें, पेट्रोल में अगर हम लोग डीजल मिला दें तो वो पूरी तरह से मिल जाएगा, वो होमोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में वाटर और ऑयल को मिला दें, किसी भी ऑयल को मिलाते हैं, वो नहीं मिलने वाला, वो हेट्रोजीनियस एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल होता है। उसी तरह से अगर हम लोग सॉइल की बात करें तो वो भी एग्जांपल हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। इसके कंपोनेंट जैसे उसमें ऑर्गेनिक मैटर हो गया, क्ले हो गया, रॉक हो गया, तो अलग अलग जगह पे देखेंगे तो उसका कंपोजिशन अलग अलग हो जाता है, सेम नहीं मिलता। ठीक है, तो सॉइल भी एग्जांपल होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो कुछ केमिकल एग्जांपल अगर हम लोग ले तो सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन का चूरा हो गया या सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, ये दोनों को मिला देंगे तो ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। उसी तरह से साल्ट, नमक हो गया, और सल्फर को मिला देंगे तो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं जो कि काफी एग्जामों में पूछते रहता है और इम्पोर्टेंट भी है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच का। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड प्रॉपर्टीज, तो हम उसका जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, एक कॉमन साल्ट को, 1 चम्मच कॉमन साल्ट को आप वाटर में मिला देते हैं तो उसका हर जगह से उसकी पानी नमकीन निकलती है। ठीक है, हेट्रोजीनियस एग्जाम्पल को याद रखने के लिए 1 चम्मच आप सैंड को मिला दीजिए 1 गिलास ऑफ वाटर में, तो वो एक हेट्रोजीनियस एग्जांपल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहेंगी, प्रॉपर्टी थ्रू आउट सेम नहीं होगा। कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका जो कंपोनेंट होगी, जैसे 1 गिलास ऑफ वाटर में साल्ट है, उसका हर जगह कंपोनेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बराबर मात्रा में होगा, जबकि हेट्रोजीनियस में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इसको विजुअली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, देख के हम लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसका अगर 1 चम्मच नमक घुल गया है वाटर में तो हम लोग नमक वहां पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके जो एटॉमिक लेवल पे वो चला जाता है, एटॉमिक माइन्यूट से माइन्यूट लेवल पे, और वहां पे जाके वो सेटल्ड हो जाता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए वो पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं। ओके, अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर को तो विजुअली देख के इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें होमोजीनियस मिक्सचर का तो साल्ट वाटर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया होमोजीनियस मिक्सचर का। वहीं एग्जाम्पल अगर बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल हो गया सॉइल हो गया, सैंड इन वाटर हो गया, ये सब जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ब्लड भी एग्जाम्पल हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ये भी काफी एग्जाम में पूछते रहता है, तो एग्जाम्पल में याद रखिएगा कि ब्लड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में, इसके आगे का सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा, आप क्लिक करके नेक्स्ट पार्ट में आप जा सकते हैं।